को लेकर जारी देश में सियासत। ओ जय सब्जी माता, बीजेपी सरकार के तय भाव तुम्हार बढ़ जाता। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं। मैं अनपढ़ कहूँ तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। टमाटर कैसे हो गया इतना लाल? भैया टमाटर का क्या चल रहा है यार? अचानक इतनी कैसे हो गई भैया? 30 दिन पहले 20 रुपए किलो, अब 130 के पार। बढ़ती महंगाई जैसे सब्जियों के दाम, इससे जनता है परेशान। टमाटर कहीं बिका करता था 40 रुपए 60 रुपए, के बाद 160 रुपए किलो, दुगने से भी अधिक रेट है उसके। भिंडी, करेला, तरोई, बैगन, पालक, मूली ये 10 रुपए 20 रुपए किलो अधिकतम आदमी खाया करता था। आज वो 60 रुपए 50 रुपए से नीचे है ही नहीं है। हरी मिर्ची का बड़ा तीखापन, सब्जियों ने भी निकाला आम आदमी का दम। भाजपा तेरे राज में कहां से आई? जो माल 500-600 के बिकते थे वो आज 200 के 150 रुपए क्रेट बिक रही है। चीनी की मिठास घटी, नींबू कर रहा दांत खट्टे। दाम थोड़ा सा आसमान छू रहे हैं और ये इस साल नहीं, हर साल जुलाई के महीने में सब्जी में तेजाई रहती है, क्योंकि अपने यहाँ की लोकल सब्जी जून तक खत्म हो जाती है और जुलाई में स्टार्टिंग जो बाहर की सब्जियाँ आना शुरू होती हैं। तो ये अब वहाँ की आवक स्टार्टिंग हुई तो जैसे जैसे सब्जी आती जाएगी वैसे निरंतर दर रेट कम होते जाएंगे। महंगाई को लेकर जनता का हाल बेहाल। सब्जी सबसे ज्यादा हरी मिर्च, धनिया, अदरक और ये टमाटर पे महंगाई है। एक हफ्ते से महंगा चल रहा है टमाटर। हाँ, रेट बढ़ रहे घट रहे हैं। टमाटर अभी 120 था, अब 100 हो गया। आने वाले दिनों में 80-90 हो जाएगा। जनता पूछे सवाल, कब कम होगी महंगाई? पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना। टमाटर लाल, सब्जियों का भी हुआ बुरा हाल। महंगाई तो बढ़ी है। अरे प्याज महंगा है, लहसुन महंगा है, अदरक महंगा है, टमाटर भी महंगा है। अरे टमाटर तो बिका हुआ है 100 रुपए 110 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई की मार कब तक झेले हम सरकार? तो बेमौसम बारिश में भीग कर टमाटर गुस्से में लाल है, किचन से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते उत्पादन में जो गिरावट आई, उसके चलते महीने भर की इसकी कीमत आसमान तक पहुंच चुकी है। आसमान, अंतरिक्ष, यानी टमाटर लाल है। मगर क्या आप जानते हैं कि 200 से 250 रुपए तक कई राज्यों में टमाटर के दाम पहुंच गए। टमाटर की दुकान पर बाउंसर खड़े करने तक का जिक्र हुआ। अलग अलग तरीके से सियासी नजरिए से कटाक्ष भी हो रहे हैं, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। मसला सिर्फ टमाटर तक सीमित नहीं है। अदरक 300 रुपए तक, शिमला मिर्च 200 रुपए तक, लौकी 200 रुपए तक, कहीं 100 रुपए में भी है, क्वालिटी का फर्क है। धनिया 30 से 40 रुपए, जो कभी फ्री में मिलता था। बीन्स 96, यानी कि करीब 100 के पास। भिंडी 80 रुपए तक, फूल गोभी 200 रुपए तक, कई जगह 140-150 तक। क्वालिटी वाली बात कर रहा हूं। अब आम आदमी खाए क्या? सवाल अपने आप में बड़ा है कि खाए तो खाए क्या। एक तो पहले ही रसोई गैस के दाम 1100 के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो 11 रुपए प्रति लीटर बढ़े, वो घटे नहीं। 200 रुपए
खाने का तेल जो बढ़ा उसकी कीमत घटी नहीं। जून की महंगाई दर 4.18 के आसपास, यानी कि करीब 5 के आसपास महंगाई दर। 4.81 करीब 5% के आसपास। दावा यह तक कि महंगाई दर जो है वो आने वाले 1-2 महीने में फिर से 6% के करीब पहुंच सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए एक प्लान तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने कर्नाटक से टमाटर खरीदने का जिक्र किया है। लेकिन बाकी सब्जियों का क्या, बाकी दामों का क्या? मीम्स बनाए जा रहे हैं, बाउंसर खड़े किए जा रहे हैं और कई राज्यों से ऐसी तक खबरें आ रही है कि टमाटर जो है वो लूट लिए गए। तो अलग अलग सवाल यही है सबका कि आखिरकार ये महंगाई की मार कब कम होंगे? टमाटर के साथ उन सब्जियों के दाम जो आसमान छू रहे हैं। ना सिर्फ सब्जियों के दाम बल्कि और भी हालात संकेत कर रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। सुनीता प्रकाश कांग्रेस का चेहरा है, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा तर्निमा जी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और परमवीर जी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रमुख साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। कैसे प्रमुख साहब आप? मैं बहुत अच्छा हूं चिरंजीवी। बहुत बढ़िया, अच्छा होना भी चाहिए। सर एक व्यक्तिगत सवाल है, छोटे भाई होने के नाते पूछ सकता हूं, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूछेंगे, इजाजत हो तब भी पूछेंगे, ना होगी तब भी पूछेंगे। नहीं, अगर आप मना कर देंगे मैं नहीं पूछूंगा, व्यक्तिगत सवाल है। छोटे भाई प्रमुख साहब, टमाटर खा रहे हैं कि नहीं? देखिए तिलक साहब, मैंने आपका सारा बाइट देखा, मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दे देंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं, मैं व्यक्तिगत तभी कहा था, मैंने पूछ लूं बड़े भाई से कि टमाटर खा रहे हो कि नहीं। देखिए टमाटर का सर मेरे ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, मैं बता दूंगा क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा, टमाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि टमाटर मेरे पास है बहुत। हाँ, नहीं आप तो खैर आप तो किसान व्यक्ति हैं। नहीं, तभी कह रहा हूं, आप तो किसान व्यक्ति हैं, तो यानी टमाटर का रेट बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? मुझे इस बात की खुशी है कि आप जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जब ये लोग डिबेट में कई चीज निकल कर आती है कि जब किसानों की मार्केट में सब्जी आती है, अनाज आता है तो उसका रेट डाउन होता है। आज फसल जो है बारिश की वजह से खराब हुई है, लेकिन अच्छी बात है, देश की जनता के आशीर्वाद से उन्हें कम से कम किसान को महंगा पैसा तो कुछ मिले। कुछ दिन तो रुकिए क्योंकि बारिश ज्यादा दिन की नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जब प्याज के दाम बढ़े प्रमुख साहब, तब एक आवाज आई कि देश की वित्त मंत्री ने कहा मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। मैंने तभी आपसे पूछा कि आप टमाटर तो खाते हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ नॉनवेज को छोड़कर सब चीज खाता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कुल मिलाकर टमाटर खा रहे हैं? अच्छे से। हाँ सर, क्योंकि पब्लिक ये कह रही है कि आजकल तो बस रईस व्यक्ति ही मतलब जो है वो टमाटर खा सकता है। तभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई जो हैं टमाटर खरीद रहे हैं। अच्छी बात है, हमें तो मिलता ही नहीं सर टमाटर, मैं इसलिए पूछ रहा था। सर मैं खरीदने का मेरे यहाँ हो जाता है इतना, मैं जिस फार्म हाउस पे रुकता हूँ अपने घर के बाद, उस दिन टमाटर सब्जी छोटी हरी सब्जियां सब होती हैं, किलो 2 किलो। अच्छी बात। ये टमाटर के दाम को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है, सुनने में आया कर्नाटक से। ये क्या वाकई में जिन राज्यों में उत्पादन हो रहा है वो राज्य जानबूझकर टमाटर के भाव बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा भी है? देखिए इस पर ये गहन क्वेश्चन है, इस पर डिबेट में कितना समय लगेगा मैं बहस करूंगा, दूसरे लोग जवाब देंगे। मैं कहता हूं कि आज भी जो स्थिति है वो ताजा स्थिति है कि हम जिस तरह की बारिश का सामना कर रहे हैं, लगभग 20 से 30 वर्षों पहले हमने ऐसा मौसम देखा था। कहने में बधाई देना चाहता हूँ कि मौसम में जिस वजह से बारिश की है, कुछ प्रदेशों में जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर, दिल्ली को लेकर तरस थे लोग,
उनको एक अच्छी बारिश का सामना करना पड़ा है, बारिश उन्हें मिली है, उसका कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा है। और ये कोई महंगाई की मैं इसे दर नहीं मान सकता और इसे तक नहीं मान सकता, क्योंकि कुछ दिन मात्र की होती है। कुछ फसल को नुकसान हुआ, उसमें किसान की जो फसल है, हरी सब्जियां जो होती है, लौकी है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक की खेती है, जो इस समय चल रही है, वो बारिश ज्यादा हुई है तो इसे खराब हुई है, उसका ये फर्क है। अगर किसी प्रदेश से यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मौसम की मार है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले सुनीता प्रकाश जी, सुना आपने प्रमुख साहब कह रहे हैं कि ये मौसम की मार है, अब इसमें सरकार क्या करे? बात तो सही कह रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपने और जो को जो प्रदान करता है उसे को आप लेके आए हैं, उसके लिए आप सच में आप जो आभार प्रकट करती हूँ मैं आपका और धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगी आपसे कि 14 से पहले ये बहुत बुरी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और महंगाई गायन भी थी, लेकिन जैसे सत्ता में आप बैठे, आप इन सब मुद्दों को आपने भुला दिया है और लगातार निरंतर आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। खाली सब्जियों की बात नहीं है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, आपके जो है पेट्रोल के साथ साथ सिलेंडर आपका जो है 1175 रुपए का हो गया है। तो महंगाई आसमान छू रही है और गरीब त्राही कर रहा है। मैं तो कहना चाहूंगी कि भैया आप कुछ ना कुछ कीजिए, गरीबों को जीने का हक यदि है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाइए कि ताकि नहीं सुनीता जी, आप कह रहे हैं कि गरीबों पर मार पड़ रही है, लेकिन एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 41 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं पिछले 15 सालों में। देखिए तिलंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि आंकड़े तो बहुत हैं, आप कहीं बैठे तो बीजेपी आंकड़े लेकर आती है, लेकिन मैं इसका विरोध करने से पहले ये जान लीजिए, इसमें यूपीए शासन काल के आंकड़े भी है। मैंने इससे 15 सालों का जिक्र किया, आप विरोध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है तिलक जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी और आप खुद मानेंगे कि आप भी प्रभावित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस महंगाई से बहुत प्रभावित होंगे। अब मैं आपके ऊपर ये बोल रही हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन हर व्यक्ति आज गरीबी की मार से कमर टूटी है, आज गरीबी से क्या कहते हैं महंगाई से। नहीं तो प्रमुख साहब कह तो रहे कभी प्याज महंगा होता है, कभी टमाटर, ये तो मौसम सीजनल है ना। नहीं तिलक जी, महंगाई हर प्रकार हर चीज की महंगाई है और आसमान छू रही है, और गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको जीना मुश्किल है। जो लोग स्वास्थ्य के लिए या किसी और अन्य कार्यों के लिए पैसे रखते थे, आज वो सिर्फ खाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ लोग जो है वो जो ये थालियों से जो टमाटर अदरक देखे 400 रुपए किलो, आप जीरा देख लीजिए, जो छौंक लगाते हैं कि स्वाद आ जाएगा, मसाले नहीं है तो चलो जीरा से आप स्वाद आ जाएगा, वो भी लोगों से दूर है, उसको भी लोग आज झोंक तक नहीं लगा पा रहे हैं कि थोड़ा स्वाद आ जाए। तो ये जीरा देख लीजिए कि आप जीरा हर चाहे वो नॉन वेज वाला हो चाहे वो वेज वाला हो, सबको जीरा तो एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति हर घर में काम आती है। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है टमाटर के विषय को लेकर। खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार जो है सहकारी समितियों के मार्फत जो है टमाटर के रेट कम करने की कोशिशों में जुटी है। दूसरे राज्यों से संपर्क किया जा रहा है, कुछ राज्यों से टमाटर जो है जहां पर ज्यादा है पैदावार वहां पर सप्लाई किया जा रहा है दूसरे राज्यों में। देखिए तिलक जी, भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि जब सारे काम सत्यानाश हो जाते हैं उसके बाद वो कई दिनों बाद सोचते हैं कि अब इसको काम को करना है, उससे पहले रणनीति तैयार करते। आपको पता है कि ये बहुत महंगा, यहाँ पर इस वक्त सब्जियां महंगी होगी, इस वक्त ये महंगा होगा, तो आपका काम ये है कि आप पहले ही रणनीति तैयार कर लें कि इसके बाद ये को हम कैसे आगे लागू करेंगे। लेकिन जब यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बात का इल्म था कि टमाटर 200-250 रुपए पहुंचेगा। क्यों जो सरकारी अधिकारी होते हैं इसलिए नियुक्त किए जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि मौसम नहीं, मेरा इंटरेस्ट अभी एक सवाल के जवाब में है कि क्या सरकार को इस बात का इल्म था कि जो रेट जो है वो 250-300 रुपए पहुंचेगा? बिल्कुल, हर साल कोई ना कोई सब्जी महंगी होती है, उसके रेट बढ़ते हैं। ठीक, अब अपनी बात पर अड़िग रहिएगा मैडम। ना अपनी बात पर अड़िग रहिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट लिसन टू मी, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मेरा सवाल ले लीजिए। तो अनिमा जी, तो फिर देश की जनता को यह बताइए कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है आप ही के मुताबिक? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहते हो ना कि वो ये पढ़ा लिखा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, आपके यहां तो पढ़े लिखों की सरकार है।
तो आपके यहाँ पढ़े लिखे अधिकारी भी होंगे, उनको भी मालूम होगा कि ये रेट बढ़ने वाला है, तभी इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ऐसा है? सभी राज्य सरकार के अधिकारी हो चाहे केंद्र सरकार के, वो सभी को पहले से जानकारी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर महंगाई राज्य सब्जेक्ट है तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि आपके अधिकारियों को, जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भी मालूम होगा कि रेट बढ़ने वाला है? तो होनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए नहीं है, थी या नहीं? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैडम एक मिनट मेरे साथ थोड़ा, मैं प्रैक्टिकल सवाल, मेरे लिए तराजू सबके लिए बराबर है। पंजाब में 260 रुपए किलो के आसपास टमाटर बिक रहा है। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, गलत आंकड़ा दूंगा उसको करेक्ट करिएगा तर्णिमा जी। ऐसा नहीं है ना, हिट एंड रन वाली राजनीति जो आप लोग दिल्ली में करते हैं, ऐसे मेरे साथ नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए आराम से, पंजाब में टमाटर के दाम 250 से 260 रुपए किलो हैं, है कि नहीं? तो पूरे देश में है। पूरे देश, फिर वही बात, टमाटर आंध्र प्रदेश में होते हैं। तो मैडम जब आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आप जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको देश चलाना नहीं आता, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? आपको आंकड़ा दे देती हूँ, टमाटर हमारे देश में 7 राज्यों में सबसे ज्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसमें पंजाब नहीं आता है तिलक जी। मैंने ये तो कहा नहीं कि पंजाब उसमें आता है, मुझे इतना मालूम है कि पंजाब में क्या उगता क्या नहीं उगता। मैडम मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा, जब आप लोगों को मालूम था अगर ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने क्या किया? क्या आपने इंपोर्ट कर लिए थे पहले ही? नहीं देखिए तिलक जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। अब ये 7 राज्य में सबसे ज्यादा टमाटर अगर उत्पादन होता है, तो केंद्र सरकार को इसको पहले ही अपने पास रख लेना चाहिए, पहले ही अधिकारियों को समझा देना चाहिए कि इस टाइम की इस स्थिति आएगी, ऐसा हो सकता है, तो पूरे अधिकारियों को पहले आपको सूचना दे रही चाहिए थी। यानी पढ़े लिखे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट? आपको नहीं मालूम कि अधिकारी तभी काम करते हैं जब नेता ऊपर से ऑर्डर देते हैं। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने ऑर्डर नहीं दिया था भगवंत मान जी ने? जब टमाटर हमारे राज्य में होता ही नहीं है तो हम क्यों ऑर्डर देंगे? अच्छा, मतलब आपके राज्य में टमाटर तो खाते होंगे ना लोग? प्रदेश के सीएम ऑर्डर दे, केंद्र सरकार के पीएम ऑर्डर दे, इसमें हम क्यों दूसरे राज्य को ऑर्डर देने लगे? मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा आप जैसे कह रहे कि इन लोगों को मालूम था कि रेट बढ़ने वाले हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री को भी मालूम होगा रेट बढ़ने वाले हैं, तो आपने क्या तैयारी की? हमारे पास 2 राज्य हैं, हम दोनों राज्यों में दो राज्य हैं, अगर उसमें जो अनाज उगता है उस पर बात करेंगे। प्रमुख साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद परमवीर जी। प्रमुख साहब ने हाथ उठाया, एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट प्रमुख साहब को सुन लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन मिला है, हमारी बहन जी ने 1 मिनट में कह दिया कि ये जो जिम्मेदारी, ये तैयारी अधिकारियों की बात है। मुझे अच्छा लगा, मैं टिमोटर पे से थोड़ा सा मुद्दा चेंज करता हूँ। आज पूरे देश में, देश की राजधानी दिल्ली का हालत ये है कि वह नाव से लोग निकल रहे हैं, नाव से लोग रास्ते से निकल रहे हैं। क्या इनको पता नहीं था कि दिल्ली में बारिश का मौसम है, कब शुरू होगी? क्या इन्होंने कोई व्यवस्था की है? इन्होंने कहा कि यहाँ पे हथनी कुंड से जो पानी हरियाणा से छोड़ने वाला है, उसके हालत पता नहीं थे। पूरी दिल्ली को सुनना बना दिया आप लोगों ने। टमाटर नहीं उगते, क्या दिल्ली की जनता को निकालने का काम आप लोगों का नहीं है? दिल्ली को जिस तरह जंगल राज बना दिया आपने, विकास और सुशासन की बात करते हैं। आप सही कहते हैं, दिल्ली को जंगल राज्य जो बना दिया है वो दिल्ली में बना दिया है। दिल्ली की हालत ये करती है, जितनी हत्याएं, जितनी दिक्कतें वहाँ हो रही है, जितना अपराध हो रहा है, जहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, ये सब एमपी ने किया है। ये भाजपा केंद्र में भाजपा बैठ के ये काम कर रही है। 7 सांसद आपके क्या कर रहे हैं भाजपा के? दिल्ली में 7 सांसद क्या करते हैं आपके भाजपा में बैठ के? क्या करते हैं? मलाई खाते हैं, मिठाई खाते हैं। 7 सांसद है आपके, आपके भाजपा के हैं, क्या करते हैं वो? क्या केंद्र सरकार से रणनीति तैयार करके दिल्ली के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? 15 साल एमसीडी में रहकर आपने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, आपने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। एक मिनट प्रमुख साहब, तर्णिमा जी एक मिनट। दिल्ली बाढ़ और पानी आज विषय नहीं है, विषय महंगाई है। इतना गुस्सा नहीं। एक मिनट प्रमुख साहब, गुस्सा नहीं करना। एक मिनट प्लीज तर्णिमा जी एक मिनट। विषय महंगाई है, फ्रेम में आइए, डिबेट के फ्रेम में आइए। एक मिनट। आप भ्रष्टाचार में लिखते रहे एमसीडी में,
तन्निमा जी का ऑडियो नीचे, अभी 1 मिनट, सिर्फ परमवीर जी का ऑडियो रहेगा। परमवीर जी, तन्निमा जी इतने नाराज क्यों हो गई? मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा, अगर राज्यों की जिम्मेदारी है तो राज्यों ने क्या तैयारी की थी? अगर सिर्फ केंद्र की ही जिम्मेदारी है तो ठीक है, या फिर ये बोलिए कि नहीं राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तिलक जी देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टियां हो, महंगाई के ऊपर हमेशा शूट एंड स्कूट पॉलिसी रहती है कि आरोप दागो और भागो। तन्निमा जी 1 मिनट, परमवीर जी 1 मिनट। तन्निमा जी, मैंने ऑडियो नीचे कर दिया है, अब प्लीज परमवीर जी को सुन लीजिए, डिबेट के फ्रेम में रहिए प्लीज। हाँ जी परमवीर जी, अपनी बात पूरी करिए। तिलक जी, राजनीतिक पार्टियों का एक नीति रही है कि शूट एंड स्कूट पॉलिसी रखते हैं। हाँ। आरोप दागो भागो, आरोप दागो भागो, और इनको पकड़ना ही बड़ा आसान है। जैसे अभी आपने पकड़ लिया था। अभी क्या चक्कर क्या है यहाँ पर, आप अगर पढ़े लिखे वाली बात करते हैं, हम पढ़े लिखे का दावा होना बहुत भारत में किया जा रहा है आजकल कुछ दिनों से। हम उठाते हैं पिछले 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। जुलाई का जब बरसात का महीना आता है, अगस्त में क्या रहती है सब्जियों के रेट, आज से 50 साल का उठाइए, पार्टी लाइन सब खत्म हो जाएगा। तो ये पॉलिसीज होती हैं। अब आती है टमाटर जैसे कमोडिटी की बात। टमाटर को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, रास्ते में खराब होने का डर है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते कोल्ड स्टोरेज में एक जोर से ज्यादा, इसकी लाइफ है 4-5 दिन की। तो ये एक तरीके का बात क्या है, ये बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स की नजर से बता रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है किसी के पास। किसी नेता के पास हल हो तो वो झूठ बोल रहा है, वो हमारी आंखों में और आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। इन दिनों में टमाटर हमको रुलाएगा, ये तय है बात। ये तो यानी टमाटर खाना छोड़ दें? टमाटर नहीं खाना छोड़ा सर। हाँ। ये देखिए, मौसम बदलते हैं, सर्दियों में स्वेटर पहने जाते हैं, बरसात में छाता लिया जाता है, तो एक तरीके का नहीं, 30 दिन पहले, लगभग 30 दिन के आसपास पहले मैंने इसी टमाटर को किसानों के द्वारा कुचलते हुए देखा था। एग्जैक्टली तिलक जी, देखा था, आपने भी देखा होगा। तो ये 30 दिन के बाद ये 200-250 रुपए पहुंच गए। प्रमुख साहब तो कह रहे मैं तो खाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं खा पा रहे ना। तिलक जी, 15 हमारा आपको 15-20 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये साइकिल है। मेरे कहने का बात ये है, हाँ। ये कोई नेता बोले ना कि वो इसका सोल्यूशन दे देगा, तो वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। हाँ। आप 50 साल का आंकड़ा उठाइए यहाँ से। दूसरी बात, एक आप ही ने भी बात रखी थी, एक ग्राफ के तरीके से भारत अपना काम कर रहा है, पार्टी लाइन से ऊपर हट के काम कर रहा है। कि सरकारें मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं हमारे चलाने वाले, वो लोग कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट है, किसी भारतीय एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। 41,50,000 लोग बहुत ज्यादा अति गरीब थे जो, वो नॉर्मल उससे ऊपर उठकर आ गए हैं। तो ये चल तो नहीं है चीजें ठीक ठीक है। मैनेजमेंट की बात है और चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। हाँ। अगर हमें लगता है कि सरकारें कुछ गलत कर रही हैं तो उसको उनको जगाना, चेताना, चाहे मीडिया का काम हो, विपक्षी दलों का काम हो, सबका काम है। लेकिन जरूर ज्यादा रबड़ बैंड की तरह खींचना तो पकड़े जाते हैं। सर, महंगाई तो सबसे बोरिंग टॉपिक है, वरना इस पर चर्चा नहीं हो रही होती। तिलक जी देखिए, महंगाई सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को खत्म करती है। जो अपनी किस्तें भरता है और सैलरीड पर्सन है, वो सबसे ज्यादा महंगाई का डर उसके ऊपर है। लेकिन एक बात कि महंगाई का एक स्वरूप देखिए इसका। हमारी ये अच्छी बात है, भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर, हमारी EMIs नहीं बढ़ रही हैं। टमाटर आता है, बीच बीच में कोई इक्का दुक्का चीज आती है, हमें रुला कर जाती है। तो सर, आजकल तो टमाटर के दाम इतने हो गए हैं, वो भी EMI पे शुरू ना हो जाए। खैर, आप ये कह रहे हैं सीजनल है, ओके। सुनीता जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं परमवीर जी? वो कह रहे सीजनल है और ये सब 10-15-20 दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं तिलक जी, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का अधिकार, उसको 2 रोटी मिले खाने के लिए, हर किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे राजनीति ना करके, मैं जरूर कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं जनता के हित से बात करना चाहूंगी कि, और मैं हमारे भाजपा प्रवक्ता है उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये आप जो है इसको कुछ कीजिए इसमें, चाहे वो केंद्र के द्वारा चाहे राज्य के द्वारा, आप लोगों को राहत दीजिए। आप टमाटर खा सकते हैं, लेकिन हमारे मध्यम वर्ग परिवार के लोग टमाटर देखना भी उनका मुश्किल है, देखना भी दुर्लभ है। तो ये एक बहुत ही हमारा पूरा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें मेरी सब प्रवक्ताओं नहीं, परमवीर जी ने एक और लॉजिक दिया ना, उस पर भी आइए ना। कह रहे गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग उठे हैं उसका आंकड़ा भी देश को जानना चाहिए, एक सच्चाई वो भी है। तो उसे आप दरकिनार क्यों कर देते हैं? दरकिनार वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हम किसी को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो लोग प्रभावित हैं उनकी बात हम यहाँ करने आ रहे हैं तिलक जी, और उसकी ठोस कोई हम किसी दिन में पहुंचे।
ये नहीं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम ला के चल जाए। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही एक अच्छे एंकर हैं और आपके डिबेट से कुछ अच्छा लोगों को सुनने के लिए मिले और यहाँ से हमारी भाजपा प्रवक्ता कुछ ऐसा आश्वासन दे कि सच में वो कुछ ऐसा अपने सरकारों से या केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई नीति लाएंगे या जरूर वो टमाटर के दाम कम करने। नहीं, केंद्र सरकार उसके बारे में जो है कदम उठा चुकी है, तो फिर वो राज्य तक जाना चाहिए ना। आप देखिए कि इसमें जो बिचौलिए हैं जो टमाटर खरीद सकते हैं, हाँ। इसमें लूट मची हुई है। नहीं, एक संदेह और भी किया जा रहा है, जिन राज्यों में टमाटर हैं उन राज्यों में, कुछ राज्यों में आपकी सरकार भी है और बाकायदा जो है जानबूझ के भाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इसे लगाम कसने के लिए कुछ ना कुछ हर राज्य सरकारों को चाहे केंद्र सरकार को जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देखिए जरा से परमवीर जी, सारी जिम्मेदारी केंद्र की है जैसे सुनीता जी कह रही है कि केंद्र सेंटर में है, केंद्र सब सुप्रीम अथॉरिटी कहा जा सकता है। हाँ। यहाँ पर चीजें उनके इर्द गिर्द घूमेंगे, उनके कलम से ही चलने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य नहीं छुप सकते इस चीज से। अब आप देखिए, जो राज्यों में सरप्लस होता है तो राज्य आपस में समन्वय बना सकते हैं। हाँ। केंद्र तो ये ऐसा नहीं है केवल अपने ऊपर वो शूट एंड स्कूट पॉलिसी वाला रास्ता है कि आरोप दागो और भागो। तो समाधान तो दीजिए ना। अब राज्य सरकारें भी बराबर ही जिम्मेदार ये बात तो परमवीर जी सही कह रहे हैं। तन्नीमा जी, समाधान है तो आप बताइए, और अगर वो समाधान है तो अपने राज्य में इंप्लीमेंट करिए। अब 9 साल राज्य इस देश में राज कर लिया, अभी भी समाधान दूसरी पार्टियां बताएंगी? समाधान अगर आप इस घमंड में इस देश में सत्ता में आते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, इस देश में सत्ता चला रहे हैं, तो सबका समाधान खुद निकालें। नहीं, देखिए तन्नीमा जी, अगर आप देखिए वो वाली बात परमवीर जी जो कह रहे हैं कि हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनानी है तो वो बात ठीक है। देखिए, हिट एंड रन वाली नहीं है बात। यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति इस देश के केंद्र में बैठा है, जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप राज्य की जिम्मेदारी सीएम पर डालते हैं और डालकर भाग जाते हैं तो उसका जवाब प्रमुख साहब देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रुकिए ना एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मामले में भी एक मिनट रुकिए ना तन्नीमा जी, राज्य सरकार से छीन रहे हैं आप तन्नीमा जी का मामला। मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए तो सही। ये बात क्यों कही जा रही है? आपने कहा बिजली फ्री, पानी का बिल हाफ और बिजली का बिल माफ, ठीक। आपने कहा बिजली फ्री, आपने कहा पानी फ्री, आपने कहा शिक्षा फ्री, आपने कहा ट्रांसपोर्ट में सब कुछ फ्री, ठीक, महिलाओं के लिए, और आपने कहा एक के साथ एक वो भी फ्री। मैं समझ रहे होंगे आप जो कह रहा हूं, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते थे जो कांग्रेस ने कहा कि भैया मैं 500 रुपए का सिलेंडर देने के लिए तैयार हूं। राजस्थान में हुआ ना कि हम जो है महंगाई पर ये सहयोग कर सकते हैं, जो सिलेंडर 1100 रुपए का था हमारे राज्य में 500 रुपए का, आप भी करवा दीजिए। कौन रोक लेगा? नहीं रोक पाएंगे प्रमुख साहब, आप करवा दीजिए ना। क्या दिक्कत है? पंजाब में करवाइए, आप दिल्ली में करवाइए कि ये सिलेंडर जो है आपको 500 रुपए का केजरीवाल जी की तरफ से गिफ्ट। क्या अच्छा, ये जो रणनीति है हमारी, हाँ? जनता को सुविधाएं देने की, हाँ? ये पहले की जो दूसरी पार्टियां थी, जो दूसरी सरकारें थी, उन्होंने तो कभी नहीं दिया। मैडम मैं कह रहा हूँ ना, महंगाई के कैंप लगा दीजिए ना, राहत कैंप। हमने राहत तो दे ही दी ना। हमने नहीं, राहत आपने राहत दे रखी है। देखिए आप सिलेंडर पे क्यों आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए। अच्छा सिलेंडर पे ना, बिजली फ्री दी, हमने बिजली फ्री दी। मैडम बिजली का भी फॉर्मेट अलग है ना, आपने कैसे फ्री दी वो अभी उस विषय में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। परमवीर जी मैंने गलत उदाहरण दिया, एक मिनट रुकिए ना। हमने आप सिलेंडर पे क्यों आ रहे हैं? अच्छा मैं सिलेंडर पे ना हूं। नहीं, आप सिलेंडर की बात तो अभी हुई है। हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, हमने शिक्षा फ्री दी, हमने स्वास्थ्य फ्री दी, हमने 10-15 हजार रुपए हर महीने लोगों का बचा रहे हैं अपने राज्य में जनता का। ऐसा है परमवीर जी? आप हमसे अब ये कह रहे हैं कि सिलेंडर का भी फ्री दे दीजिए। अगर हमारी मैडम फ्री वाला फंडा तो आप ही ने शुरू किया था ना, ये भी फ्री वो भी फ्री, बस वोट मुझे देना। तो आप क्या चाहते हैं? तो सिलेंडर भी दो ना फिर। सांसद और विधायकोों को ही सब कुछ फ्री मिले, जनता को कुछ ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुर्बानी दी है, शीश महल आप लोगों के भी बने हैं। रुक जाइए एक मिनट, अभी मुझे हाँ एक मिनट परमवीर जी प्लीज, पहले आप फिर प्रमुख साहब। किसी भी विधायक और सांसदों का शीश महल दिखा दीजिए आप। वो सरकारी मकान है, सरकारी मकान में पैसा लग रहा है। आज वो केजरीवाल जी है, कल दूसरा लगाइए मैडम, लगाइए, बहुत अच्छी बात है।
अन्ना जी भी देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज। इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई में क्या जरूरत थी 20,000 करोड़ का नया संसद बनाने की? बताइए क्या जरूरत थी जब हमारे पास संसद एक मजबूत संसद मैडम थी? मैं कह रहा हूँ वो अगर 2 मंजिला या 1 मंजिला उसके ऊपर एक और डालो, पैसा में उसके ऊपर एक और डालो, आप उसे 4 मंजिला बनाओ। टूटे मकान को मरम्मत करा दिया तो इसमें सबको मैडम बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा। अब विषय वो नहीं है प्लीज। परमवीर जी पहले आप, फिर जल्दी से प्रमुख साहब आपके पास आए। अय्याशी कर रही है कि करोड़ों की एरोप्लेन में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, लाखों के चश्मा पहनते हैं, लाखों यूरोप के अंदर यही समस्या थी, उनको एजिंग इकोनॉमीज बोला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी हमारी पेंशन सुविधाएं आम आदमी के पास, चीजें ये चीजें फ्री, वो चीज फ्री करते करते ऐसा हालात हुआ था हंगरी, पोलैंड, तो वहां पर वो इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी। ये जो फ्री बईस का कल्चर है ये देश को बर्बाद कर देगा। देखिए कोई चीज फ्री नहीं आती है, उसकी कीमत आती है। वो कान इधर से नहीं पकड़ेंगे उधर से पकड़ लेंगे। आपको दे दिया उन्होंने कि सिलेंडर 1100 का 500 में दे दिया, तो वैसी समस्या कहीं ना कहीं और आ जाएगी। दिल्ली जो है, दिल्ली झीलों का शहर बनने वाला था, अब आप देखिए झील का तो समुद्र का शहर बन चुका है। दिल्ली में बारिश पड़ रही है, दिल्ली की क्या हालत है? फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री के नाम पे सिर्फ सत्ता ली जा सकती है कि आप, मैं आपको ये डायरेक्टली एक तरीके से लालच देने वाली बात है, ये रिश्वत देने की बात है कि मैं ये चीज फ्री दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे वोट दो। तो ये काम नहीं है, ये देश को बर्बाद कर देगा, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। बाकी नेताओं की प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, ये क्लासेस होती है, ये इनकी क्लासेस चलती है, तो क्लासेस में सिखाया ये जाता है कि सामने वाले की कोई बात नहीं सुननी है, अपनी आवाज के पूरे ऊपर के लेवल के ऊपर बोलिए, बोलिए बोलिए, दागिए, आरोप दागिए और भागिए। और यदि आपको सहमत नहीं है कोई आपसे आदमी से, तो उसे कहिए एजेंट है सामने वाले का। तो ये कहानी चलती रहेगी, देश की बर्बादी ही आएगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जिलों का परमवीर जी एक मिनट, क्यों सरकारी खर्चे से जाते हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लोग करिए, आप लोग, आप 3 लाख रुपए में अपना खर्चा नहीं चला तर्णिमा जी, वो जनता के टैक्स के पैसों। तर्णिमा जी 1 मिनट, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अच्छा कोई नहीं बोलेगा फ्री फंड वाले मसले पर, ओके? नहीं तर्णिमा जी मैंने बोल दिया सबसे, कोई फ्री फंड वाला कुछ नहीं बोलेगा, ओके? एरोप्लेन का टिकट जो फ्री सांसदों को मिलता है, मैडम बंद क्यों नहीं हो जाता? अब ऑडियो नीचे, एक मिनट। आजकल सबसे ज्यादा चार्टेड प्लेन किस राज्य के मुख्यमंत्री के घूम रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको भी चेक करिएगा आप लोग। वो फ्री वाली योजना में नहीं चल रहे हैं, जो दिल्ली में ऑटो चलते हैं ना, उसी गति में हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। बोले कहां चलना है? बोले वो नया गठबंधन का साथी ढूंढना है। चलो भाई, कितने चक्कर लगा दिए, चक दे पट्टे। 9,000 करोड़ का जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने पर्सनल खरीद लिया। प्रमुख साहब, मैडम आप लोग भी घर से नहीं का, ये हमारे टैक्स का पैसा होता है। अरे तो वही जो आप गठबंधन के साथी ढूंढने में खर्च कर रहे हैं। हम तो तैयार बैठे हैं, बंद कर दीजिए हमारा भी। मैडम आप इतना सहयोग करिए, जो उसमें डलने वाला जो है तेल है ना, वो हम लोगों के टैक्स के पैसे से आता है, जिसमें आप गठबंधन के साथी ढूंढ रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि आप बंद कर दीजिए ना सब तो इसलिए ऐसा मत बोलिए कि हम तो भैया गंगा हाथ जल में हाथ में रख के कह रहे हैं कि हम तो शपथ खाते। गुजारा कर लेंगे। तर्णिमा जी आपके 2 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वो जिन राज्यों में जाके गठबंधन के सहयोगी ढूंढ रहे हैं, और जिस प्लेन से वो जाते हैं उसमें जो तेल लगता है उसका खर्चा हमारे टैक्स के पैसों से आता है। आप लोग घर से नहीं बनवाते हैं। तो फिर वही तो कह रही हूं, ओके बंद कर दीजिए ना फिर। मैडम मैं बंद नहीं कर सकता ना, आप कह रहे हो ना हम तो इसके खिलाफ थे, बंद कर दीजिए फिर। हम बंद कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम को तो नहीं मिला, ओके तो नहीं कह रहे हमें ओके ओके। पर्सनल पैसों से नहीं, उन्होंने खर्च। मैडम ये जनता जब चेहरे पर नूर लाती है तो नूर खींच भी लेती है। गुजरात के सीएम ने 9,000 करोड़ का जो। तर्णिमा जी मैं कुतर्कों पर बहस नहीं कर सकता। प्रमुख साहब ये सब पूरे देश में चर्चा है टमाटर को लेकर। मैं सिर्फ टमाटर की बात नहीं करने वाला, मेरे हाथ में 2 लिस्ट हैं। तर्णिमा जी को कहो थोड़ा सस्ता में पानी पीने दे। प्रमुख साहब क्योंकि इनको भी जवाब देने, इनको कहीं दिक्कत ना हो जाए। मुझे लग रहा है इनके चेहरे पे पसीना भी है। जवाब मुझसे मांगे, कोई बात नहीं, प्रश्न करेंगे तो जवाब मैं ही दूंगी ना। एक आपके पास तो है नहीं जवाब। भाजपा तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके पास कोई रणनीति नहीं है। एक मिनट तर्णिमा जी का ऑडियो अब नीचे रहेगा। एक मिनट तर्णिमा जी, मैं विषय से नहीं भटकता हूं, मेरी आदत है, मेरी सुई एक जगह पर अटकी होती है। आपको समझ नहीं आ रही, प्रमुख साहब बहुत काबिल प्रवक्ता हैं,
उनको मालूम था अभी मैं लिस्ट शुरू करूंगा उससे पहले ही वो जो है, लेकिन मेरी आदत है, मेरी सुई वहीं अटक जाती है। प्रमुख साहब, ये तर्निमा जी के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो पाएगा। मेरे हाथ में 2 लिस्ट है। ठीक, मैं टमाटर की ही बात नहीं करूंगा, मैं कुछ आंकड़े एक एक करके आपके सामने पढ़ता हूं और आप बताइएगा देश को भी कि आंकड़े सही है गलत है। टमाटर के बाद मैं कुछ मसालों का जिक्र करूंगा। जो गृहिणियां हैं, जो मध्यवर्गीय परिवार है, वो इस आंकड़े को जरा ध्यान से सुने। जीरा, जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूं, आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। जीरा जो 350 वाला था वो लगभग 700 के करीब पहुंच गया। प्रमुख साहब सुन तो लीजिए लेकर आना है कि पीछे क्या क्या रेट था, कितना कितना बढ़ा। हाँ सर, मैं वही, आप सुन तो लीजिए, मैं पूरे आंकड़े लेकर बैठता हूँ प्रमुख साहब। देखिए अभी तो मैंने शुरू किया, आप नाराज हो गए। आप लिस्ट तो सुन लीजिए। परमवीर सर को इसमें जोड़ लीजिए क्योंकि वो सच के साथ बोलेंगे। नहीं, परमवीर जी जोड़े, परमवीर जी को जोड़ा है मैंने। सच के अनुसार जो है, इसलिए बात याद रखनी पड़ती है। प्रमुख साहब, अभी तो मैंने लिस्ट पढ़ना शुरू किया है, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुन लीजिए ना। नहीं, नाराज नहीं होता, मुझे पता है, मुझे पता है हमारी बहन सी बेकार परेशान हो रही है। ये तो विपक्ष की चैनल है, ये गलतफहमी में बेकार। प्रमुख साहब आप सुन तो लीजिए, मैं आपकी पिच पर आकर नहीं खेलूंगा। 1 मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं। प्रमुख साहब सुन लीजिए, आना ही लड़ाई के लिए पड़ता है। प्रमुख साहब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जल्दी से हिम्मत नहीं करता चावला के सामने बैठने की, बड़े कस के साथ ऐसा पड़ता है क्योंकि तिलक चावला ऐसा इंसान है कि बोलने ही नहीं दे, सच वाले को नहीं बोलने देते, बिगड़ सच को तो बोलने ही कैसे देंगे। प्रमुख साहब, ये तो हमारी बहन जी बेकार हाइपर हो रही है, इन्हें पता ही नहीं है इनका कितना बड़ा हितैषी चैनल है और तिलक जी कितने बड़े हितैषी हैं, फिर भी लड़ाई, फिर भी इतना जोर लगा। प्रमुख साहब पता ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, डिबेट किस रूप में जा रही है। प्रमुख साहब सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर। आप इतना मोहब्बत करते हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका, लेकिन सुन लीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जीरा 350 वाला जो 2023, आपने कहा था ना कि आंकड़ों के साथ अगर बात करें तो आंकड़े पूरे रखना, पूरे रख रहा हूं सर। जनवरी 2023 में जीरे का रेट था 350 रुपए, जुलाई 2023 में यह आंकड़ा पहुंच गया करीब 700 रुपए के आसपास। लाल मिर्च 220 और 250 वाली पहुंच गई 325-350 के आसपास। लौंग पहुंची 700 वाली 1000 के आसपास और धनिया पहुंचा 150 वाला 200 के पार। हल्दी 175 वाली 200 के करीब, सौंठ पहुंची 200 वाला 375 के करीब, सौंफ 175 वाला 200 के करीब, कसूरी मेथी 180 वाली 300 के पार, अजवाइन 150 वाला करीब पहुंचा आंकड़ा 300 के पार, काली मिर्च 550 वाली 700 के पार। सर ये आंकड़ा झूठा तो नहीं है? महंगाई है कि नहीं प्रमुख साहब? देश में तो टमाटर पे ही चर्चा हो रही है, ये तो कुछ और आंकड़े भी हैं। मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, इस महंगाई को सुनकर मुझे कोई ऐसा शॉर्ट नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं। मैंने जो मौसम की सारी चीजें बताई हैं, आपने इसमें 10 से कहीं 20%, कहीं 15%, कहीं 25%, हो सकता है कि 30% भी जा रहा हो। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग आंकलन आपने निकाला, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये भी ठीक, मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूँ कि आपने मुझे सच नहीं बताया, परसेंटेज मैंने निकाल लिया, समझ लिया कि कितने प्रतिशत है। बिल्कुल सही कहा, 20% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। नहीं, मैं इस पर यही कहता हूं सर तिलक जी, मैं इस पर यही कहता हूं कि सरकार इतनी गंभीर है, टमाटर से लेकर सारी सब्जियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ मौसम की हम चर्चा कर रहे हैं। कई चीज ऐसी होती हैं जिन्हें ना चाहते हुए झेलना पड़ता है। बड़ी संख्या में किसानों को भरपाई का जो नुकसान सरकार को वो इसी महीने में देना है, इसी मंथ में देना, इसी फसल पर देना। अच्छा, वो सारी व्यवस्था करनी है और इस महंगाई को काबू में रखना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जीरा, लाल मिर्च, लौंग, धनिया, हल्दी, सौंफ, कसूरी मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब जो है मौसम की वजह से इनके दाम बढ़े हैं। देखिए, मौसम का सब पर फर्क पड़ता है, सब पर फर्क पड़ता है। मौसम का दिल्ली पर फर्क पड़ रहा है। हाँ। पूरी दिल्ली जान होगी। हाँ। आदमी व्यक्ति निकल नहीं पा रहा दिल्ली में। अच्छा, मुझे बताइएगा मौसम पर क्या इन बातों का भी असर पड़ता है? वो तो मौसम पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अब एक और लिस्ट प्रमुख साहब, कहां से इतना प्रमुख साहब, इतनी व्यवस्था गाड़ियों की लेकर ट्रेवल्स की हम व्यवस्था करेंगे कि जिससे ये सब चीज जो है समय पे पहुंचे और राज्यों से इधर से उधर हो सके। प्रमुख साहब, इनपुट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। प्रमुख साहब, आपने कहा मौसम का असर पड़ता है, तो एक और लिस्ट, 1 मिनट बताइए कितनी गाड़ी पास करा देंगे, कितने आप भेज देंगे प्रमुख साहब? और हमारे राज्यों में तो
180 की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विपक्षी सरकारें 260 और 70 के रेट से, उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। प्रमुख साहब, तो आपको छूट देनी थी। हमारी इंजीनियरिंग कह रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 प्रमुख साहब आप सुनना चाहेंगे, सवाल सुनना चाहेंगे प्रमुख साहब? प्रमुख साहब सवाल सुनना चाहेंगे सर? प्रधानमंत्री गुजरात में भी जो उनके खाते में पड़ता था 1 लाख रुपए, वो भी अपने कर्मचारियों को देकर आए थे। और आप जो है सब्जी महंगी होती है, इसे केंद्र राज्य दोनों को समाधान निकालना चाहिए ताकि जनता को इसकी समस्या समझना ना पड़े। इसलिए जो ये काम केंद्र राज्य दोनों का है कि कोई पक्का समाधान इसका निकाले, ताकि जो है यहाँ पीछे प्रवक्ता साहब जो है खाली सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जो सरकार जो है महंगाई रोकने में, उसमें लगाम लगाने में बिल्कुल विफल है, बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रही है वो। इसलिए जो है मेरे ख्याल से प्रवक्ता भी आप बहुत अनदेखी कर रहे हैं जनता की। जिस जनता ने आपको वोट देकर के सत्ता दिलाई है, उसी की अनदेखी आप कर रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। क्योंकि महंगाई चरम पर है और इसका समाधान आपको लाना होगा। जैसा कि हमारी बचे पत्रकार ने कहा कि एक मिनट सुनीता जी भाग जाती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सुनीता जी 1 मिनट। प्रमुख साहब 1 मिनट प्रमुख साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए ना, मुझे कुछ नहीं दिया कि मैंने क्या सुनीता जी का ऑडियो। 1 मिनट प्रमुख साहब, आप जानते हैं कि प्रमुख साहब मेरे फेवरेट बीजेपी प्रवक्ताओं में क्यों है? जिस वक्त पूरे देश में महंगाई का मां बोलने को कोई तैयार नहीं होता, प्रमुख साहब उस चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखते हैं। समझ रहे, महंगाई के मुद्दे पर वो अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए संयम के साथ उनको सुन लीजिए आप लोग। प्रमुख साहब, मैंने एक लिस्ट का जिक्र किया था, मैं दूसरी लिस्ट भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि सिर्फ टमाटर के दाम नहीं बल्कि जो है मसालों के दाम भी किस तरह से आसमान छू रहे हैं। प्रमुख साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सीरियस मैटर है। मुझे पता है, आपसे ज्यादा सीरियस कोई नहीं होता। मजाक कहाँ करते हैं आप? सर गैस 2014 में गैस सिलेंडर के दाम 410 रुपए थे और 1103 मतलब 1100 के पार 2023 में पहुंच गए। पेट्रोल के दाम जो 71 रुपए थे 2014 में, वो करीब 100 रुपए के आसपास पहुंच गए। डीजल 57 वाला 90, सीएनजी 35 वाली 74, पीएनजी 24 वाला 49, आटा 22 वाला 44, चावल 36 वाला 80, सरसों का तेल 90 वाला 150 के पार, देसी घी 300 वाला 700 के करीब, दूध 35 वाला 66 रुपए के करीब। यह आंकड़ा बताता है कि देश में महंगाई है कि नहीं। देखिए तिलक जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, जहाँ सरकार का प्रयास है, वो उसका जवाब सबके साथ ही देना चाहिए। आपने अच्छा 10 साल का मुझे निकाल कर बताया, और जिस तरह से आपने सीएनजी का ये सारा गिनाया, अगर इस पर तथ्य के साथ निकाल कर आए 10 वर्षों की महंगाई का और समय का भी आप एक बार सर्वेक्षण करें तो इसमें समय लग जाएगा कहने के लिए कि एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा। नहीं, मेरे पास समय है, आप लेना चाहे समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या चीज जो आपने जितना जिक्र किया है, कि 10 वर्षों में सिलेंडर की बात यह है कि 2014 में सिलेंडर आपके रेट में जरूर था कि 400 रुपए आपने कुछ कीमत बताई है, लेकिन कभी भी वो 1500 रुपए से कम नहीं मिलता। इतना ब्लैक सिलेंडर पर था कि एक संपन्न परिवार, पैसे वाले परिवार का स्वाभिमानी आदमी सिलेंडर पर खाना बना सकता था। तब उस वक्त ब्लैक में मिलता था। आपने उस आंकड़े को सर, आज बड़ी संख्या में सिलेंडर फ्री देते हैं हम। सुनिए आप मेरी बात पूरी। अभी होली और दिवाली फ्री सिलेंडर मिल रहा है सर। गलतफहमी में ये जो गरीबों का ठेका लिया बैठे हैं ना, 60 वर्षों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 2014 के बाद गरीबों को जानना शुरू हुआ इस देश में। जो चौथे नंबर में खड़ा गरीब कमजोर, उसकी बात करके अगर सिलेंडर के रेट महंगे हुए हैं तो जाकर 5 करोड़ करने का सोचा
आपने 9 साल जनता को लूट दिया है। आज जो जनता ने आपको बचाया है, आज वही प्राइस बची हुई है। प्रमुख साहब बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट। प्रमुख साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रमुख जी, मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूं और उस सवाल का उत्तर मैं सुनीता जी से लूंगा। लेकिन यह भी तो हकीकत है ना, जब 410 रुपए का सिलेंडर हुआ या 400 के पार हुआ तो आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार। वो कौन थे जो सड़कों पर उतरकर सिलेंडर तब ये विरोध जताते थे? आज आप कह रहे कि 1100 वाला सस्ता है। नहीं, मैं ठीक कहता हूँ। जैसे सुनीता जी बैठकर हमसे बात कर रही है, या सुनीता जी वाली पार्टी के जो नेता है या आम आदमी पार्टी के नेता जो एसी में बैठकर ट्वीट करते हैं, वो सड़कों पर नहीं आए। हमारी तरह हिम्मत दूसरे की खाए, सबसे ज्यादा चिंता को लेकर आए, हम जवाब देंगे। अरे हम सरकार चला रहे, जनता की पीठ पे जा रहे हैं। नहीं, 1100 वाला सस्ता हो सकता है क्या सिलेंडर आपकी नजर में? आप यहाँ बैठकर दिया 4 आदमियों में डिबेट में घुमाकर सारी चीज क्लियर कर दोगे। हम आपका मुद्दा बताएंगे, सिलेंडर महंगा क्यों, टमाटर महंगा क्यों और सब्जी महंगी क्यों, उसका कारण क्या है? अगर कारण नहीं बताएगा, तथ्य नहीं बताए तो जनता हमको सत्ता देगी। और आज हमको दे रही है, हम सबके साथ आगे बढ़ेंगे। प्रमुख साहब, 1100 वाला सिलेंडर महंगा या सस्ता है? आप फैसला किए ना, हम सुनेंगे। 1100 वाला जो सिलेंडर है वो महंगा या सस्ता है? ऑडियो सबका नीचे। देखिए सिलेक्शन, जिस 1100 की बात कर रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1500 का कांग्रेस के टाइम में दिशा इस देश में, उसको देश को मत खोलिए। मैं कहता हूँ कि 2 से 5 करोड़ लोग जो है बीच में, जिनको उज्ज्वला के माध्यम से फ्री सिलेंडर और गैस आज तक सरकार दे रही है। कोरोना काल से लेकर आज तक खाद्यान्न का जितना भी काम सरकार कर रही है, वो महंगाई भत्ते को कंट्रोल करने के लिए अहम हिस्सा है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ठीक। सुनीता जी, अब सुनीता जी का ऑडियो रहेगा। प्रमुख साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं प्रमुख साहब की बात से सहमत हूं। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट। सुनीता जी, मैं बहुत हद तक प्रमुख जी की उस बात से सहमत हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी। पता क्या कही थी प्रमुख साहब? उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो सुनीता जी क्या गलत कह रहे प्रमुख साहब? पैसे तो सही में पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा मैडम? या तो फिर उस वक्त मनमोहन जी गलत कह रहे थे, या फिर आज आप लोग जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते, पैसा तो चाहिए सरकार को। तिलक जी, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि आपने प्रमुख जी ने जो भी बातें की हैं उनकी मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दी है। इसमें मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं दी है। तो मैंने क्या बोला वो आपको समझ में आया, लेकिन उन्हें क्या बोला वो मुझे समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन दूसरी बात है कि मेरे सवाल को उत्तर दे दीजिए। मैं प्रमुख साहब के साथ बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि प्रमुख साहब जी ने एक दलील दी थी कि जब देश में इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लब्बो लुभाव यही है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? तिलक जी, टैक्स जो पैसा दे रहा है वो जा कहां रहा है, उसका जवाब देंगे। अच्छा, तो मनमोहन जी तो कहते थे पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मनमोहन जी क्या कहते थे वो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन अब मोदी जी ने कहा था कि अब की बात मोदी सरकार, उसका आंसर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? फिर अगर वाकई देश कमजोर हो रहा है, खोखला हो रहा है, सुनीता जी, आप ध्यान भटका करके मुद्दों से ध्यान भटका करके आप विदेश चले जाते हैं। आप वहाँ की महंगाई को हिंदुस्तान की महंगाई से जोड़ते हैं, जो कि अब यहाँ नहीं है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप जनता को राहत नहीं देंगे तो कौन देगा? आपको कुछ गरीबों के लिए। सुनीता जी, मैं आपकी बात मान गया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ठीक। लेकिन फिर ये तर्क भी है कि भाई ये दुनिया में इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था क्यों होता जा रहा है हिंदुस्तान? देखिए, मैं आपसे एक ही बात दोबारा से कहना चाहूंगी तिलक जी कि आप मुझे कहीं से भी देने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आऊंगी आम मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे कि आज टमाटर की महंगाई चरम में क्यों है। अभी आंकड़े लेके बैठूं तो आप समझेंगे नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महंगाई के ऊपर आपका मुद्दा आज है और महंगाई चरम में है और भाजपा सरकार से भाग नहीं सकती। जनता ही इनको सबक सिखाएगी। महंगाई को कम करने के लिए लोग आए हैं। महंगाई से मुझे कुछ याद आया, एक मिनट। टमाटर की बात हो रही है, प्याज का अपना हाल भूल गए, लेकिन फिर भी खैर, मैं सियासी आंसू किसी को नहीं रुलाना चाहता, मगर कांग्रेस और यूपीए शासनकाल के वक्त महंगाई दर कितनी थी?
तिलक जी जितनी आज चल रही है उसके आसपास ही घूमती थी, ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन यूपीए से और एनडीए के टाइम में अभी एक फर्क दिखाई आता है अपने पास में कि आप देखिए कल्याणकारी योजनाएं, चाहे हाईवेज का एक्सपेंशन हो या रेलवेज का एक्सपेंशन हो, वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, तो इन चीजों का अंतर है। देखिए यूपीए के समय से ही जो चीजें आधारभूत चीजें होती हैं, देश पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चलता है। आप कोई योजना बनाएंगे तो उसका परिणाम आने में लगभग समय लगता है। तो इस बीच में सरकारें तो बदल जाएंगी। 15 साल का कार्यकाल आप अगर एक टाइम फ्रेम माने तो उसमें 3 सरकारें आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी की सरकार को घेर रहे कि इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया, लेकिन नियत होनी चाहिए काम करने की। जैसे कि टैक्स कलेक्शन से राजीव गांधी जी का बयान है कि अगर हम लोग नीचे 1 रुपया भेजते तो 10 पैसे पहुंचता था। बहुत चर्चित बयान है राजीव गांधी जी का। आजकल के टाइम में ट्रांसपेरेंसी है, किसी को अगर कोई बेनिफिट जा रहा है तो डायरेक्टली वो जा रहा है, बीच के बिचौलिए खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पर इस समय में एक बात और जोड़नी चाहूंगा। मेरे एक दोस्त बता रहे थे अमेरिका कनाडा में क्या होता है, किसान को जैसे हमारे यहाँ सीए होते हैं, वहां पर एक एग्रीकल्चर के सीए होते हैं, वो लोग आंकड़े दे रहे होते हैं कि दुनिया में इस चीज की कमी हो रखी है तो आप इस चीज को बो, इसके रेट तेज जाने वाले हैं, मतलब आकलन करके बताते हैं। जैसे व्यापारी को पता होता है पहले कि दिवाली के समय ये चीज महंगी हो जाएगी, सोना महंगा होता है, मिठाइयाँ महंगी होती हैं, तो किसान को भी ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए कि इनको बताया जाए कि सामने मौसम ऐसा होने वाला है, इस सब्जी को ज्यादा लगाइए, इस सब्जी को ना लगाइए। तो ये थोड़ा सिस्टम अगर बने तो अच्छा रहेगा। यानी कुल मिलाकर महंगाई काबू नहीं आ पाएगी। तिलक जी देखिए, महंगाई है या नहीं है, अगर आप इसको 2 आदमियों के अलग नजर से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका देश में ऐसा भी होगा, मैं सच बताऊं, जो मानेगा कि महंगाई नहीं है, वो कहेगा कि सोने का। मैं प्रमुख साहब से पूछ लेता हूं, प्रमुख साहब महंगाई है कि नहीं? नहीं तिलक जी, महंगाई देखिए किसके लिए होती है। हम जो अंत्योदय की बात करते हैं, चौथी पंक्ति का जो गरीब व्यक्ति खड़ा, हम हमेशा मानते हैं कि उसके लिए सोचना पड़ता है, उसे महंगाई है कि नहीं, आपको क्या लगता है? और आप आज की बात जो करते हैं कि बीच का जो व्यक्ति है, बीच की पंक्ति में खड़ा, उसके लिए महंगाई नहीं है, उसके लिए सामान्य स्थिति है, क्योंकि उसे इस महीने का भी पता है, इस समय का भी पता है, इतने समय। यानी महंगाई नहीं है, ये महंगाई नहीं है, ये मौसम की बेमौसम की जो बारिश हुई है उसकी मार है। अच्छा, महंगाई नहीं है, ओके। भी बोल सकते हैं आप कि बारिश इतना हुआ है कि उसमें ये सच्चाई भी है, कोई बहस का विषय नहीं है। आप इसका साक्ष्य करा दीजिए कि किसानों को बड़ा नुकसान खेतों में हुआ है और उनके जो खेत खलिहान में सब्जियां खड़ी है वो खराब हुई हैं, और एनसीआर का आसपास का जितना भी टंडिमा जी टंडिमा जी सब लोग कह रहे हैं महंगाई 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 महंगाई। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सब अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है। जैसे हम लोग, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का हूं, मैं स्वीकार करता हूं, आप लोगों के आगे मेरा ज्ञान बहुत कम है, आप लोग सब ज्ञानी हैं। तो आप जब इतने पढ़े लिखे हैं और इतने पढ़े लिखे नेता हैं आपके यहां, तो वो इंप्लीमेंट करके अपने अपने राज्यों में महंगाई को कम कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने राज्यों में, जैसे पंजाब में महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, दिल्ली में कंट्रोल होनी चाहिए, पेट्रोल 35 रुपए मिलना चाहिए, क्यों मिल रहा है मालूम नहीं इतना महंगा, और टमाटर आपके राज्यों में सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पंजाब में सस्ता मिल रहा। खैर, हो सकता है कि कम ना करना चाह रहे हो, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप लोग कोई सुझाव दे सकते हैं कि सरकार इस पर इंप्लीमेंट करे तो महंगाई कम हो जाएगी। देखिए चावला जी, अभी पवन जी ने परमवीर सिंह जी ने ये बात कही कि कनाडा में एग्रीकल्चर के एक सीए होते हैं और वो बता देते हैं कि ये वाली सब्जी उगाइए और इससे महंगी सस्ती हो सकती है। मतलब वहाँ का जो है सारा जो है रणनीति तैयार करते हैं वो लोग। तो वही बात मैंने पहले कही थी कि अधिकारी क्यों बैठे होते हैं इस देश में, वो क्यों नहीं बताते सरकार को, क्यों नहीं सारी चीजें समझाते कि ये चीज आपदा आ सकती है, इस टाइम से बारिश होती है, इस टाइम पे ठंड होती है, गर्मी होती है। सारे अनपढ़ हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ पढ़ा लिखा सवाल आपसे। तो हमने महंगाई अपने राज्य में तो कम कर रखी है, टमाटर महंगा है पूरे देश में, तो क्या हुआ? लेकिन हमने सुनिए, तो हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ, डीजल महंगा है तो क्या हुआ, सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ? देखिए, जो राज्य सरकार के अंडर आ रहा है उस पर हमने सुविधाएं दे दी। आप दीजिए 500 रुपए का सिलेंडर, सुनीता जी राजस्थान में दे रही है, दे दीजिए, आप क्या दिक्कत है? अरे तो आप सिलेंडर पे क्यों अटक रहे हैं? अब वो फ्री बिजली क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस? अच्छा, सिलेंडर पर क्यों अटक रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए, फ्री बिजली क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री, टंडिमा जी
उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट बिजली फ्री। एक मिनट तर्निमा जी, एक मिनट, इसको भी क्लियर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं इसलिए पढ़ा लिखा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक, या 100 यूनिट बिजली फ्री, ठीक, जब वो 201 यूनिट हो जाती है तब कितने रुपए लगते हैं, जरा ये भी दर्शकों को बताइए प्लीज। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, हाँ, और 400 में हाफ है। मैं पूछ रहा हूं अगर 201 यूनिट हो जाए तब कितना रेट लेते हो आप? तो वो जो एक आएगा उसका रेट लिया जाता है वहां पर दिल्ली में, सिर्फ एक का रेट जो भी यूनिट आएगी। नहीं, सिर्फ एक यूनिट का रेट लिया लेते जाता है। देखिए, मीटर के साथ लिया जाता है। मैडम, पहली बता मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक यूनिट का ही रेट लेते हैं। ये रणनीति इसलिए तैयार की गई है जिससे कि बिजली में बचत हो। लोग अच्छी बात है, मैं सिर्फ अपने ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है इतना आपकी तरह। तो यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि हमारी पढ़ी लिखी सरकार ने पूरी रणनीति के तहत उस बिजली फ्री का मापदंड रखा है कि जनता इतनी अगर बिजली वो यूज करेगी तो फ्री देंगे, और उससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी। तो बिजली की बचत हुई, बिजली बचत हुई। अब बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, ये सब जो हमने 10 से 15,000 तक एक आम जनता को हमने सुविधाएं प्रोवाइड की है। लेकिन प्रमुख साहब एक मिनट प्रमुख साहब चलते चलते एक लाइव में कमेंट आया, पढ़ देता हूं। आप ही का नारा वो दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने नारा दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार। वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगर प्रमुख साहब ये नारा दोहरा पाए तो, बहुत हुई महंगाई की मार, आगे डैश डैश डैश। बहुत महंगाई नहीं हुई है, ना होने देंगे। विकास की बात है, आने वाला समय बीजेपी का है। 2024 में क्लीन स्वीप करने के बाद बताएंगे। नहीं, वो ठीक है, क्लीन स्वीप अच्छी बात है। आप लोग, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो नारे की बात कर रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं, नारा जय श्री राम का भारतीय जनता पार्टी का है, महंगाई का नहीं है, वो तो रखेंगे। नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब आपका भी, सुनीता जी आपका भी, परमवीर जी आपका भी, और तर्निमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने राज्यों में महंगाई को कम करके दिखाइए, यह भी एक रास्ता हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।